सो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो आप समझ लो। आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एमएस रियल पेंट एक शॉप है जो सोल्ड कर रहा है 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट। लस्टर पेंट का 2 डब्बा बेच रहे हैं वो, ठीक है। एक डब्बे की कीमत है 2800 रुपया। और ये कीमत कौन सी है? ये प्रिंटेड वैल्यू है जिसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। क्या होती है टैक्सेबल वैल्यू? वो वैल्यू जिसपे जीएसटी लगेगी। अभी तक की जीएसटी नहीं लगी है, बिना जीएसटी की जो वैल्यू होती है उसको टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। तो 2 डब्बा है, ठीक है, दो पेंट का डब्बा है। एक डब्बे की टैक्सेबल वैल्यू है 2800 रुपया जीएसटी के बिना। तो 2 डब्बे की आपको निकालना पड़ेगी। आगे क्या बोला है? रेट ऑफ जीएसटी 28% है, 28% जीएसटी लगा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालो और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालो जो टैक्स इनवॉइस पे लगेंगी। अमाउंट पूछा है, रेट नहीं पूछा है। रेट पूछा रहता तो 28 को हाफ हाफ कर देता था। अमाउंट पूछा है, कीमत पूछी है, ठीक है। अब देखो 2 डब्बा है, एक डब्बे की कीमत दी 2800 रुपया, तो 2 डब्बे की कीमत कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो पहले निकाल लो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन। 2 टिन के डब्बे की टैक्सेबल वैल्यू निकालो, ठीक है। 2 डब्बे की टैक्सेबल वैल्यू निकालो, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2800 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक की 2800 है तो 2 की कितनी हो जाएगी? 5600 रुपीस। 5600, ठीक है। ये आपका मिल गया टैक्सेबल वैल्यू, 2 टिन के डब्बे की टैक्सेबल वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28% है। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। कैसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी? समझ लो उसका एग्जाम, उसका इंपॉर्टेंट अरे फॉर्मूला समझ लो। किसी भी चीज पे 10 रुपए, अगर 100 रुपए की ये पेन है और दुकानदार बोल रहा है कि इस पे 10% जीएसटी लगेगी, तो क्या ये पेन कितने की हो जाएगी? 110 रुपए की। 100 रुपए की पेन, 10 रुपए का जीएसटी, ठीक है। तो वो 10 रुपए जीएसटी कैसे निकाला? उन्होंने तो 10% बोला था, तो हम क्या करेंगे? 100 को 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी हिसाब से यहाँ पे भी वैसे करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू को हम हमेशा अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए टैक्सेबल वैल्यू को रेट ऑफ जीएसटी से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब वो जो सामान खरीद रहे तो वो कितने है, कितने का है वो लो और जीएसटी का रेट लो, मल्टीप्लाई करो तो जीएसटी की कीमत निकल जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू, ये 2 टीन के डब्बे की जीएसटी निकाल रहा हूँ, 5600 रुपीज है। कितना है? 5600 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी 28%, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है? परसेंटेज हटा देना है। परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। दोनों जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल। आपके पास बच रहा है 56 और 28। मल्टीप्लाई करो, 56 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 8 6 48, 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 5 40 प्लस 4 44, 0। 56 का डबल 112 हो जाएगा, 8651। तो क्या आंसर आ रहा जीएसटी का? 1568। क्या आंसर आ रहा? 1568, 1568। ये जीएसटी आपको लग रही है 5600 के ऊपर। ये क्या है? अमाउंट ऑफ जीएसटी है। हमको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? या अमाउंट ऑफ सीजीएसटी बोलो या अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बोलो, दोनों एक ही होता है। तो मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, दोनों बराबर है। और ये दोनों किसके बराबर है? क्या आता है? जीएसटी के हाफ आता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी का हाफ आता है। अमाउंट ऑफ जीएसटी को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी मिलेगा। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी कितनी है? 1568। इसको 2 से डिवाइड कर दो। देखो 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक इसको दिया 2 8 जा 16 और ये 2 4 जा 8। कितना आ रहा है? 784। तो कितना आ रहा है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी? ₹784। ₹784 आपका सीजीएसटी का अमाउंट और एसजीएसटी का अमाउंट आ रहा है। आप लास्ट में लिख दो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 784 रुपीज और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ₹784, दोनों सेम आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है।